एसबीआई कार्ड्स के रिजल्ट्स आ चुके हैं। सो एक 5 पॉइंट एनालिसिस आप लोगों के सामने मैं प्रेजेंट करने वाला हूं। तो पॉइंट्स कौन से होंगे Q4 FY21 के जो रिजल्ट्स है उसको पहले देखेंगे, नंबर एनालिसिस, देन पोर्टफोलियो ट्रेंड्स के बारे में बात करेंगे, देन की ऑपरेटिंग मेट्रिक्स के बारे में बात करेंगे, की रेशियोज पे थोड़ा सा फोकस करेंगे, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट और द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट क्वालिटी के बारे में भी इसी वीडियो में हम आप लोगों के साथ बात करने वाले हैं। सो Q3 FY21 के अगर रिजल्ट्स आप लोगों को स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे, सो व्हाट आर द पॉजिटिव थिंग्स एंड व्हाट आर द नेगेटिव थिंग्स ईयर ऑन ईयर अगर हम देखेंगे, द फर्स्ट पॉजिटिव थिंग इज फाइनेंस कॉस्ट। तो फाइनेंस कॉस्ट यहाँ पे 27% से नीचे आई है फॉर SBI कार्ड्स। Then the other positive thing is income from fees and services has gone up by 16% year on year. Other income has gone up by 107% year on year. Impairment losses and bad debt has gone down by 16% year on year. Profit before tax is up by 109% year on year, and net profit is also up by 110% year on year. So ये overall पॉजिटिव थिंग्स है। निगेटिव्स क्या क्या है? सो इंटरेस्ट इनकम हैज गॉन डाउन बाय 20% ईयर ऑन ईयर। सो जो मेन इनकम होता है अगर आप देखोगे तो वो पर्टिकुलर नंबर हैज गॉन डाउन बाय 20%। नेट इंटरेस्ट इनकम की अगर हम बात करते हैं, सो दैट पर्टिकुलर इनकम इज ऑल्सो डाउन बाय 18.3%। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज डाउन बाय 5%। प्री प्रोविजनिंग अर्निंग्स जो है वो हार्डली 1%, मतलब 1% से नीचे ही है, मतलब ग्रोथ तो हुई ही नहीं है। सो दीज आर द नेगेटिव थिंग्स। बट ये ईयर ऑन ईयर हुआ, बट सिक्वेंशियली इज ऑल्सो an important factor to watch. So sequentially also there are some negatives and few positives. So interest income has gone down by 8.2% quarter on quarter. Net interest income has gone down by 8.7% quarter on quarter. Revenue from operations has gone down by 3.9% quarter on quarter. Then impairment losses and bad debt has actually gone up by 9% from 648 crore rupees to 705 crore rupees. That is 9% quarter on quarter. And profit before tax 17.3% से नीचे आया है, and net profit also 16.6% से यहाँ पे नीचे आया है। So अगर टिपिकल पी रेशियो के बारे में बात करेंगे तो ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट हैज गॉन अप बाय 110%। दैट्स व्हाई ईपीएस जो होगा शेयर का पूरा इंक्रीज हो जाएगा। लास्ट ईयर का सेम क्वार्टर का ईपीएस निकल जाएगा और ये क्वार्टर का ईपीएस वहां पे ऐड होने वाला है, एंड दैट्स व्हाई डिनोमिनेटर विल गो अप एंड पी रेशियो विल कम डाउन। सो अगर वैसा देखा जाएगा तो थोड़ा सा टेक्निकली इट इज पॉजिटिव, but sequentially it is not very positive. But I think we know the reasons also for the same, and that is some staggered lockdowns or the कोविड सर्ज जो हुआ है, सेकेंड वेव जो आई है, इसका इंपैक्ट होने वाला है। इवन मुझे लगता है Q1 भी थोड़ा सा पेनफुल रहेगा, बट कंपेयर टू लास्ट ईयर्स Q1 आई थिंक ये Q1 अच्छा ही रहने वाला है। दैट्स व्हाट आई फील। सो लेट्स सी क्या कैसे होती है सारी चीजें। अगर FY21 के परफॉर्मेंस के बारे में हम यहां पे बात करते हैं, सो दैट पर्टिकुलर परफॉर्मेंस इज नॉट लुकिंग दैट very attractive. So FY20 से लेके FY21 में interest income has gone up by 2%. Finance cost has gone down by 20%. So that's a positive sign. And because of this, so ultimately जो interest cost है, जो भी पैसा उठाने की cost है कंपनी की, वो नीचे जा रही है, और उसी की वजह से net interest income has gone up by 10% year on year। FY20 और FY21 की हम बात करते हैं तो income from fees and services is almost flat. Revenue from operation is almost flat. Other income has gone down by 8%. Total income is almost flat. Pre-provisioning earnings have gone up by 10% thanks to lowering down of finance cost. Then impairment and losses have actually gone up by 39%. So as expected because of the COVID situation in FY21, तो ये impairment and losses का नंबर काफी ऊपर है 39% से, और उसी की वजह से profit before tax and net profit are down by 23 and 21% respectively अगर हम FY20 और FY21 का नंबर यहाँ पे देखते हैं तो। सो पोर्टफोलियो ट्रेंड्स के बारे में अगर हम बात करेंगे, सो Q4 FY21 में न्यू अकाउंट्स आर 7.91 लाख। सो ये 7% से डाउन हुआ है। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 8.51 लाख थे, अभी ये 7.91 लाख है। Q3 में तो ये 9.18 लाख थे, तो वहां से क्वार्टर ऑन क्वार्टर इट इज डाउन बाय 14%। FY20 और FY21 की अगर हम बात करते हैं पूरे साल का, अगर न्यू अकाउंट्स का काउंट, सो इट इज डाउन बाय 27%। लास्ट ईयर FY20 में 34.08 लाख न्यू अकाउंट्स ओपन हुए थे, अभी ये 26.85 लाख है। बट आई थिंक everybody knows that what is the reason, but this base effect is going to help to find good numbers in FY22. Retail spends के बारे में अगर हम बात करते हैं, so FY20 में total retail spend was 1.02 lakh crore rupees, और वही same
रिटेल स्पेंड्स FY21 में भी हुआ है 1.02 लाख करोड़ रुपीस, हार्डली थोड़ा बहुत डिफरेंस है अराउंड 400 करोड़ का, सो नॉट वेरी हाई. बट कॉर्पोरेट स्पेंड्स हैव गॉन डाउन फ्रॉम 28,000 crore rupees in FY20 to 20,000 crore rupees in FY21. So definitely spending from corporate side has gone down. So hopefully ये साल में ये particular number should get an uplift. So let us see, let us wait. की ऑपरेटिंग मैट्रिक्स में अगर कार्ड्स इन फोर्स की हम बात करते हैं तो 1.18 करोड़ कार्ड्स आर इन फोर्स. लास्ट ईयर सेम क्वार्टर इट वाज एट 1.05 करोड़ एंड Q3 FY21 में इट वाज एट 1.15 करोड़. सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 2.6% का ग्रोथ, ईयर ऑन ईयर 12.4% का ग्रोथ है. बट इश्यूएंस ऑफ न्यू क्रेडिट कार्ड्स की अगर हम बात करते हैं तो दिस पर्टिकुलर नंबर इज डाउन 7% ईयर ऑन ईयर एंड 14% क्वार्टर ऑन क्वार्टर. बट देर इज अ स्टेडी मार्केट शेयर इंक्रीज इन कार्ड्स इन फोर्स की अगर हम बात करते हैं तो FY18 में 16.7% मार्केट शेयर था, देन 17.6% इन FY19, FY20 18.3% एंड FY21 11 मंथ का जो डेटा आया है उसमें 19% का मार्केट शेयर SBI कार्ड्स के पास है. सो स्पेंड्स की अगर हम बात करते हैं सो ईयर ऑन ईयर द इंक्रीज इन Q4 FY21 इज 11%, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर इट हैज गॉन डाउन बाय 5%. पूरे साल के भी स्पेंड्स यहाँ पे 6% से नीचे आए हुए हैं. सो स्पेंड्स पर एवरेज कार्ड अगर हम बात करते हैं क्वार्टर वाली, सो 1.26 लाख से 1.23 लाख है तो 2.4% डाउन है. क्वार्टर ऑन क्वार्टर इट इज डाउन बाय 8.2%. अगर मार्केट शेयर का हम बात करते हैं सो 8 months of FY21 द मार्केट शेयर इन स्पेंड्स फॉर SBI कार्ड्स was 20.1%, but now 11 month का अगर हम डेटा देखते हैं so it has gone down by 0.6% to 19.5%. but FY18, FY19, FY20 के कंपैरिजन में this particular number is quite good, 19.5%. FY18 में 16.7% था, FY19 में 17.1% and FY20 में 17.9% was the number. की रेशियोज की अगर हम बात करेंगे तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन हैज गॉन डाउन सब्सटैंशियली. जून में 19.2% था नेट इंटरेस्ट मार्जिन एंड नाउ इट इज एट 13.2%. बट कॉस्ट ऑफ फंड्स हैव आल्सो गॉन डाउन फ्रॉम 7.4% टू 5.5%. आई थिंक मुझे इसका सबसे बड़ा रीजन जो लगता है वो ये है कि जो मेजॉरिटी ऑफ द कार्ड होल्डर्स है वो डिसिप्लिन कार्ड होल्डर्स है, सो दे आर पेइंग इट क्वाइट रेगुलरली. जो टिपिकल इनडिसिप्लिन वे से स्पेंडिंग करते हैं क्रेडिट कार्ड्स पे, दैट पर्टिकुलर नंबर हैज गॉन डाउन एंड इट हैज इंपैक्टेड द नेट इंटरेस्ट मार्जिन. सो नॉर्मल से अगर मार्केट में आ जाती है तो आई थिंक द नंबर will increase over period. Cost to income ratio is at 57.8%. It went down to 47.2% in June. So उसके कंपैरिजन में काफी ज्यादा है, but year on year this number is up by hardly 1.5%. दो ये जितना कम होगा उतना अच्छा होगा. Less than 50% अगर कंपनी लेके जा सकती है, so that is going to be a very positive sign. Capital adequacy ratio के बारे में अगर हम बात करते हैं तो 24.8% का capital adequacy ratio है, which is very strong. Last year same quarter it was at 22.4%. So steadily they have tried to increase this or maintain this capital adequacy ratio at for 24-25% around that same level. एसेट क्वालिटी का अगर हम बात करेंगे तो डेफिनेटली एसेट क्वालिटी का कंसर्न तो होना ही चाहिए, बिकॉज पर्सनल लोन होता है. क्रेडिट कार्ड इज नथिंग बट अ पर्सनल लोन. बट हमने जो सितंबर 2020 में सितंबर 2020 में जो नंबर्स देखे थे, प्रो फॉर्मा ग्रॉस एनपीए नंबर्स ऑफ 7.46% एंड नेट एनपीए नंबर्स ऑफ 2.70% प्रो फॉर्मा एनपीएस, वो पर्टिकुलर अभी ये प्रो फॉर्मा तो नहीं रहा क्योंकि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर ऑर्डर दे दिया है तो आपको दिखाने पड़ेंगे एनपीएस. तो उसके हिसाब से करंटली द एनपीएस आर एट 4.99%. सो जो वर्स्ट केस सिनेरियो हमने 7.46% का देखा था इन सितंबर 2020, सो दैट हैज गॉन डाउन टू 4.99% and 1.15% in net NPAs. So provision coverage ratio is at 77.9% compared to March 2020 number of 67.2%. So this shows कि जो भी provisioning हुई है कंपनी की तरफ से वो adequate amount of provisioning हुई है. So I feel overall though sequentially numbers are not that good, but these recent lockdowns and some extended lockdowns also can hamper the earnings for first quarter also, but year on year these numbers are going to be quite good. So मुझे लगता है कि वर्स्ट जो है वो ऑलरेडी फैक्टर इन हो चुका है. सो लेट्स होप दैट कि नॉर्मल सी जितनी जल्दी आएगी उतना ये कंपनी के लिए अच्छा हो सकता है. सो जैसे हमने बात की थी स्कार्सिटी प्रीमियम की, देयर आर नो लिस्टेड प्लेयर्स इन कार्ड बिजनेस इन इंडिया, सो वो एक एडवांटेज रहेगा कंपनी की तरफ. एंड ओवरऑल आई थिंक जो अंडर पेनिट्रेशन है दैट इज ऑल्सो गोइंग टू प्ले आउट वेरी वेल फॉर SBI कार्ड्स. तो मैं आशा करता हूं कि ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा. इफ यू पीपल फील दैट वी आर डूइंग अ गुड जॉब, सो प्लीज गो एंड विजिट investadnya.in एंड read
RED, रेड ये प्रोमो कोड यूज करके यू विल गेट 30% प्लस डिस्काउंट्स ऑन आवर रिसर्च प्रोडक्ट्स, whether it is ready-made model portfolio or Stockometer Plus or MFN. So please go and visit. और combo offers के लिए तो discount could be as high as 40-45% also for 3 years also. So please go and visit investedna.in. और वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. जय हिंद.